हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेंट कॉन्स्टेंट्स। कल का फिर से मैं रिवीजन कर देते हैं एक बार। मैपिंग कोऑर्डिनेट इसमें होते हैं 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। 1 to 1 इसमें से एक सेट का दूसरे सेट से एक ही रिलेशन होता है। सिर्फ 1 to many एक से बहुत सारी जैसे मैंने एम्प्लॉई कस्टमर को मैनेज कर, बहुत सारे कस्टमर को मैनेज कर रहा है, ठीक ना। वो एक होता है मैनी टू 1। कौन सा छूट गया था? 1 to many, 1 to many, many to 1। एक था अपना एक रिलेशन मैनी टू मैनी, सॉरी उसको मैं छोड़ दिया था, मैनी टू मैनी। इसमें क्या है, मैनी टू मैनी में हम एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें से ये वाले से सारे हो गए, ठीक। में बहुत सारे के साथ रिलेशन, जैसे कस्टमर बाया प्रोडक्ट, ठीक। बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्या है, मैनी टू मैनी, ठीक। मैनी टू मैनी कस्टमर हो गया। अब होता है पार्टिसिपेंट कॉन्स्टेंट्स, किसका कितना पार्टिसिपेशन है। एक होता है पार्टिसिपेशन टोटल पार्टिसिपेशन, एक होता है पार्शल पार्टिसिपेशन। एक मतलब पूरा तो फिर आधा, ठीक। तो हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। क्या पढ़ेंगे? पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। क्या पढ़ेंगे? पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स, ठीक। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट एक हो गया अपना, क्या हो गया, एंटिटी। क्या हो गया? एंटिटी। एक एंटिटी ये हो गई, एक एंटिटी ये वाले हो गई। अब इनके बीच में क्या हो गया? रिलेशन। इनके बीच में हम क्या रख देंगे? रिलेशन। ये एक अपना ये रिलेशंस हो गया। एक एंटिटी एक एंटिटी ये, एंटिटी 2, एंटिटी 1, ठीक। एंटिटी 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की पार्टिसिपेशन होता है। हमने बताया पार्टिसिपेंट कॉन्स्टेंट 2 टाइप का होता है, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट 2 टाइप का होता है। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स 2 प्रकार का होता है। तो अपना एक हो गया टोटल पार्टिसिपेशन, एक हो गया टोटल पार्टिसिपेशन, सेकंड हो गया पार्शल पार्टिसिपेशन। दो प्रकार के हो गए पार्टिसिपेशन, एक पार्शल, एक टोटल, एक पार्शल, ठीक। एक टोटल और एक हो गया पार्शल। पार्टिसिपेशन कितने प्रकार के मिलता है? 2 प्रकार के, एक टोटल, एक पार्शल, ठीक। दोनों को समझेंगे, टोटल और पार्शल। एक से एक पूरा पार्टिसिपेशन, उसके आधा ही, पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है पर आधा कर रहा है। एग्जाम्पल में हम दोनों को एक साथ एग्जाम्पल में अगर समझें तो एक हो गया एजुकेटर्स हो गया। अब फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्या हो गया अपना EID, सेकंड हो गया E-नेम, थर्ड हो गया सैलरी। सैलरी। अब क्या कर रहा है? मैनेजर अपना ये हो गया। इसके मतलब सॉरी इसके बीच में रिलेशन एक डायमंड का बनता था, इसके बीच में रिलेशन करेंगे डायमंड का, ठीक। रिलेशन डायमंड का हो गया। अब डिपार्टमेंट ये हो गया DID, ये हो गया D-नेम, ठीक। DID एंड D-नेम, तो DID एंड D-नेम, तो ये डिपार्टमेंट हो गया। इसके बीच का ये एजुकेटर्स, ये वाला इसकी एजुकेटर की ID एंड एजुकेटर का नेम, एजुकेटर की सैलरी, ठीक। तो ये वाला हो गया, ये वाला पार्सन्स हो गया। ये टोटल पूरा पार्टिसिपेशन से, पार्सल आधा पार्टिसिपेशन, ठीक ना, ज़्यादा पूरा नहीं, आधा है। अब हम कहेंगे बेक एंटिटी। एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जब एंटिटी सेट बनाते हैं तो कुछ एंटिटी ऐसे होते हैं जिसमें से की नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? वीक एंटिटी। इसमें से
की नहीं होती, उसे बोलते हैं वीक एंटिटी। ठीक, वीक एंटिटी इज ए एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स एट्रीब्यूट अलोन। ठीक, इसमें से की नहीं होती। ठीक, एक हो गया वीक एंटिटी, वीएस स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी जब एंटिटी में कुछ एंटिटी ऐसे होते हैं जिसमें से की नहीं होती, तो क्या होती है वो वीक एंटिटी। इसमें की नहीं होती वो कहते हैं वीक एंटिटी, इसमें से की होती है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी। देखो ये हो गया एजुकेटर। ठीक, ये हो गया उसकी पॉलिसी, हो गया उसकी पॉलिसी। ठीक, अब ये इसमें क्या हो गया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पॉलिसी से कोई मतलब नहीं, हो गया ये हो गया वीक एंटिटी। वीक एंटिटी ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी। क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी। बस खत्म। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड ईआर फीचर्स। किसमें आते हैं एक स्टैंडर्ड ईआर फीचर्स। स्टैंडर्ड ईआर फीचर्स स्कूल को समझेंगे एक लेक्चर, उसका भी एक लेंगे। तब आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन। ठीक, सेकंड जनरलाइजेशन। ठीक, एक थर्ड होता है हायर एंड लोअर एंटिटी सेट। हायर एंड लोअर एंटिटी सेट। ठीक, और फोर्थ होता है क्या एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेंस। ठीक, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। और पांचवा क्या होता है एग्रीगेशन। क्या एग्रीगेशन। ठीक, एग्रीगेशन। ठीक, अब यहाँ से हम समझेंगे कि स्पेशलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है, तो थोड़ा सा बस ओवरव्यू लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं स्पेशलाइजेशन, फिर उसके बाद हम जनरलाइजेशन समझेंगे। तो एक एग्जांपल अच्छा से लेते हैं। एक हो गया पर्सन। ठीक, इन्हें ये बनाया पर्सन का। ठीक, और उसके हो गए नेम्स, उसकी हो गई गली, स्ट्रीट, उसकी हो गई सिटी। ठीक, सिटी हो गई ना। अब उसके बाद आता है इजी रिलेशनशिप। क्या आता है इजी रिलेशनशिप। अब क्या आता है इसमें से एम्प्लॉई एक होता है उसकी एम्प्लॉय की होगी यहाँ पर सैलरी, यहाँ पास होता है कार्ड। ठीक, अब स्पेशलाइजेशन ऊपर से खाली ये वाला टॉप टू बॉटम सिंपल थिंग। ये क्या हो जाता है स्पेशलाइजेशन। ठीक, अब ये होता है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ये क्या होता है जनरलाइजेशन। क्या हो जाता है जनरलाइजेशन। ठीक, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू। अब ये एक थिंग्स ये हो गया हायर एंड लोअर एंटिटी सेट। इसको कुछ नहीं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये वाला ये हो गया हायर लेवल एंटिटी सेट। क्या हो गया हायर लेवल एंटिटी सेट। एंटिटी समझ में आ रही है ना एंटिटी सेट। हाँ, इसे पहले मैं बता दिया था। और ये आपका ये हो गया ये वाले अपने क्या हो गए लोअर लेवल एंटिटी, लोअर लेवल एंटिटी सेट।
क्या हो गए, लोअर लेवल एंटिटी सेट। ठीक, अब थोड़ा सा जनरलाइजेशन सुना है ना, ये वाला क्या है, स्पेशलाइजेशन, इसके ये वाले रिलेशन, इसके यहाँ से ये वाले रिलेशन। नेम पर्सन इज अ कार्ड, नेम का ये, इसका ये कार्ड। ठीक, ठीक ना, समझ में ना। हाँ चलो, अब आते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, ठीक, आता है संकटी, एक डिसजॉइंट, दो आते हैं, एक डिसजॉइंट, सेकंड आ जाता है ओवरलैपिंग। क्या, ओवरलैपिंग, क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग। ठीक, तो ठीक समझते हैं जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक, एक अच्छे से एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक, तो जैसे 4 व्हील्स हो गए, 4 चक्का जैसे बोलते हैं, 4 व्हील्स, 4 व्हील्स। ठीक, ईजा एक कार, बस भी होती है एक कार। एंटिटी में डालना है, सॉरी एंटिटी में, सॉरी ये तो एक कार आ गया और एक आ गई बस। ठीक, तो ये एंटिटी एक दूसरे से रिलेट नहीं होनी चाहिए। एंटिटी ये नॉट रिलेटेड, ये दूसरे से रिलेट नहीं करने चाहिए। ठीक, ठीक, तो बताया था क्या, टॉप टू बॉटम। ठीक, कार इज अ 4 व्हीकल, बस इज अ 4 व्हीकल। ठीक, बात है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है, क्या, ओवरलैपिंग। ठीक, ओवरलैपिंग, इसमें एंटिटी का एक दूसरे से रिलेशन हो सकता है। ओवरलैपिंग में एंटिटी में एक दूसरे से रिलेशन हो सकता है। ये ओवरलैपिंग लिख लो, दी आर एंटिटी बोथ मे बी बोथ रिलेशंस बोथ रिलेशन बिटवीन। ठीक, आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के 2 पार्ट्स हैं। क्या, जनरलाइजेशन के 2 पार्ट है। जनरलाइजेशन के 2 पार्ट है। क्या, 2 पार्ट, एक होता है पार्शल जनरलाइजेशन, एक होता है टोटल जनरलाइजेशन इन स्पेशलाइजेशन। टोटल जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। ठीक, इसको समझेंगे। ईच हायर लेवल ऊपर, एंटिटीज मस्ट बी बिलोंग टू ए लोअर लेवल एंटिटी सेट। समझ गए ना मैं क्या बोला, ईच हाई लेवल एंटिटी सेट, सभी ऊपर की जो नीचे से बिलोंग करनी चाहिए, ऊपर की नीचे से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक, पार्सल सम हायर, कुछ हाई लेवल की एंटिटी लोअर लेवल से बिलोंग कर सकती है या नहीं भी, हाई लेवल से बिलोंग कर सकती है। ध्यान सुनना, टोटल जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन क्या है, ईच हाई लेवल, सभी हाई लेवल की जो एंटिटी हैं लोअर लेवल से बिलोंग करनी चाहिए। टोटल जनरलाइजेशन या तो फिर स्पेशलाइजेशन। पार्शल जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, जो हाई लेवल की जो एंटिटी हैं लोअर लेवल बिलोंग कर भी सकती हैं, नहीं भी, थोड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब पढ़ते एग्रीगेशन। अब आता है एग्रीगेशन। ठीक, हम एग्रीगेशन के कंसेप्ट को समझेंगे। एग्रीगेशन क्या होता है। ठीक,
एग्रीगेशन के कंसेप्ट को हम समझेंगे। एग्रीगेशन होता क्या है? जब एंटिटी रिलेशन, जब साथ में दो से अधिक रिलेशन बनाती है, दो या दो से अधिक रिलेशन बनाते हैं, उसे एग्रीगेशन कहते हैं। when entity relation to be make two or more, ठीक ना। अब इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से समझाते हैं, ठीक। एक एम्प्लॉय हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया, ठीक। ये हो गया इसकी एंटिटी। एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, थर्ड क्या हो गया? स्ट्रीट, उसकी गली, ठीक। स्ट्रीट। अब उसके ये रिलेशंस हो गए वर्क्स ऑन, ठीक। अब उसके ब्रांच, एक ये ब्रांच हो गया, ब्रांच आईडी, उसकी एज ब्रांचेस, ठीक। ये से उसके रिलेशंस हो गए, ठीक। ये रिलेशंस हो गया। अब आता है ये नेक्स्ट, ठीक। तो दूसरा कलर कर लेते हैं। एक हो गया एम्प्लॉई, एक हो गया ब्रांच, वर्क्स ऑन, सेकंड मैनेजर्स एंड मैनेज, ठीक ना। तो ठीक, अब ये सिस्टम्स, ये चीज़, ये वाला सिस्टम्स हो गया। तो ये चीज़, ये एक रिलेशन, दो से अधिक रिलेशन बना लो, बाकी कुछ नहीं है। एक हो गया टाइटल, ये हो गया क्या? प्राइमरी की 11, बस। अब आते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। ये समझ आए ना, ये वाली पूरी चीज़ एप्लीकेशंस, ठीक। आते हैं हम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक। एट्रीब्यूट के हम इसमें अब टाइप देखेंगे। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसमें से हम एंटिटी रिलेशन पूरा ऑप्शन खत्म कर देंगे, नहीं बचा ज़्यादा। सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टी वैल्यूड, सिंगल वैल्यू वर्सेस मल्टी वैल्यू, ठीक। इसमें क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट हो गया, एग्जाम्पल्स के लिए मैं अच्छे से एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये सिंगल वैल्यूज़ का एक हो गया स्टूडेंट, ठीक। स्टूडेंट, उसका हो गया ये रोल नंबर, अब उसका हो गया फ़ोन नंबर, उसका हो गया मोबाइल नंबर, ठीक। उसका हो गया मोबाइल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं उसके, मल्टी वैल्यूड, ठीक। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, उसे क्या बोल सकते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब ये क्या हो गया? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक पर्सन के मोबाइल नंबर एक से दो ज़्यादा सिम खरीद सकता है वो, ठीक ना। एक से ज़्यादा वो सिम
खरीद सकता है आराम से। एक से ज़्यादा सिम खरीद सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक से ज़्यादा वो मतलब चीज़ें खरीद सकता है। उसमें सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गए, अब मतलब एक से ज़्यादा सिम वो खरीद सकता है, उसके बहुत सारे से वो ड्राइव्ड हो सकते हैं। अब आता है सिंपल vs सिंपल इन कंपोजिशन एट्रीब्यूट। सिंपल्स vs कंपोजिशन एट्रीब्यूट, सिंपल एंड कंपोजिशन एट्रीब्यूट। ठीक, सिंपल है कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज्ड, कैन बी डिकम्पोज टू सिमिलर अदर एट्रीब्यूट एज एड्रेस। ठीक, सिंपल एज उसको मैंने डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, और कंपोजिशन को डिकम्पोज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल से एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। ये आ गया बच्चों स्टूडेंट, ये आ गया स्टूडेंट। ठीक, अब स्टूडेंट का आ गया एज, स्टूडेंट का एज। ठीक, जो स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस होम, स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, अब यहीं पर मैं समझा देता हूँ। ये हो गया सिंपल, अब ये क्या हो गया कंपोजिशन, उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज क्या होता है, डिकम्पोज्ड क्या होता है, सिंपल थिंग्स तोड़ना। एक पार्ट दिया है 1 2 3, इसे बोलो डिकम्पोज 1 2 3, एक एक पार्ट में डिकम्पोज कर दो, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, क्या होगा डिकम्पोज्ड। ठीक, आता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। क्या आता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिससे और एट्रीब्यूट ड्राइव कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे एट्रीब्यूट ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, से एट्रीब्यूट से एज दी बर्थडे दिया है, उसको हम एज को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट हो गया, ठीक, उसका मैंने बर्थडे जान लिया, बर्थडे जाना। ठीक, उससे हम उसके एज को ड्राइव कर सकते हैं। अब एज ड्राइव्ड को इस सिंबल से दर्शाते हैं, इस सिंबल से हम इससे मैंने एज लिख दिया, मान लो यही एज को हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ड्राइव एट्रीब्यूट। क्या, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, क्या बोलेंगे, ड्राइव एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ये क्या रहता है, गिवन रहता है। ठीक, क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ठीक, अब आएंगे प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्या, प्राइम एट्रीब्यूट, क्या, प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक, अब हम प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में समझेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, फिर उसके बाद नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। जो पार्ट ऑफ की, जो की पार्ट का है उसे प्राइम एट्रीब्यूट, जो की का पार्ट नहीं है, नॉन पार्ट ऑफ की, वो होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक, क्या, चलो फिर से, प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। पार्ट प्राइम, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, ये प्राइम
हो गया नॉन प्राइम। पार्ट ऑफ की इज कॉल्ड known as प्राइम एट्रीब्यूट। क्या? प्राइम एट्रीब्यूट इज पार्ट ऑफ, ये इज ए पार्ट ऑफ प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल्स ये हो गया नॉट पार्ट ऑफ की इज कॉल्ड known as नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक, गुड, थैंक्स। अब आने वाले लेक्चर में रिलेशनल मॉडल का मेरा आज से एंटिटी रिलेशन खत्म हुआ। क्या हुआ? एंटिटी रिलेशन आज से खत्म हो गया। ठीक, थैंक्स।